Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस. हमने डिस्कस कर लिया है एंड फोटोसिंथेसिस में अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च. तो ये सुक्रोज एंड स्टार्च कैसे सिंथेसाइज होता है ये हमें डिस्कस करना है. सो हमें एक बात क्या पता चली, जो लास्ट हमने C3 साइकिल अगर आप रिकॉल करें, C3 साइकिल में हमने देखा था ट्रायोस फॉस्फेट या ट्रायोस शुगर बनता है. ट्रायोस फॉस्फेट, ये ट्रायोस फॉस्फेट या ट्रायोस शुगर जो है ये यूज होता है फॉर्मेशन करने के लिए आपका ग्लूकोज, जो भी आपका बनता है, ग्लूकोज बनता है या सुक्रोज बनता है, ये ट्रायोस फॉस्फेट ही अल्टीमेट चीज है. ये ट्रायोस फॉस्फेट या ट्रायोस शुगर जो है ये बनना था आपके C3 साइकिल में, और इसी से हम फर्दर जो है ये आपका सुक्रोज एंड स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले पॉइंट्स नहीं शुरू करके मैं आपको सीधे एक रिएक्शन, पूरा एक कंप्लीट एक पाथवे दिखाऊंगी कैसे आपका सुक्रोज की सिंथेसिस हो रही है, एंड उसके बाद हम उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड हम फिर डायग्राम में देखेंगे कि कैसे बन रही है. सबसे पहले ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट था, लेट्स अज्यूम ये आपका क्लोरोप्लास्ट सेल है. ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा था. ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है, ट्रायोस फॉस्फेट, ये ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है ये C3 साइकिल में आपका फॉर्मेशन होता है. दिस ट्रायोस फॉस्फेट, अब जो कि अगर हम बात करें तो ये आपका जो है क्लोरोप्लास्ट है, एंड क्लोरोप्लास्ट के बाहर जो आपका, जो कि आपका सेल ऑर्गेनल होता है, प्लांट सेल का एक ऑर्गेनल है जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा था, या C3 साइकिल चल रही थी स्ट्रोमा में, एंड वहां पर ट्रायोस फॉस्फेट बन गया. अब ये ट्रायोस फॉस्फेट को हमें बाहर ले आना है साइटोसॉल में, क्योंकि हमें सुक्रोज बनाना है. एंड सुक्रोज ही क्या है, सुक्रोज ही ट्रांसलोकेशन के लिए यूज होता है. सो सुक्रोज बनाने के लिए साइटोसॉल में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ पाथवे चलते हैं जो कि हमें देखना है. सबसे पहले ये जो ट्रायोस फॉस्फेट आपका C3 साइकिल में बना है, यहां पर कुछ ट्रांसलोकेटर होते हैं. ये ट्रांसलोकेटर जो है ये ट्रायोस फॉस्फेट को बाहर लेकर आएंगे. सो ये ट्रायोस फॉस्फेट बाहर आ गया, एंड ये ट्रायोस फॉस्फेट जब साइटोसॉल में आएगा ये फॉर्मेशन करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. अब यहां पर ये रिएक्शन जो है ट्रायोस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाने का, यहां पर जो एंजाइम होगा वो है एल्डोलेज. नाउ ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव होंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज. एक एंजाइम होता है 1,6 बिस फॉस्फेटेज, बिस फॉस्फेटेज. सो फॉस्फेटेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फॉस्फेटेज होते हैं ये क्या करते हैं, फॉस्फेट का रिमूवल करते हैं. सो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बनेगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है ये कन्वर्ट होगा अपने एक आइसोमर में, विच इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जैसे आइसोमर से बन रहा है, इसका आइसोमराइजेशन हो रहा है, या होगा हेक्सोकाइनेज आइसोमरेज, हेक्सोकाइनेज आइसोमरेज, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज, नॉट हेक्सोकाइनेज, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज. सो यहां पर जो एंजाइम यूज होगा वो है हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज. नाउ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. नाउ ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड शुगर का फॉर्मेशन करेगा बाय द हेल्प ऑफ, जो कि है यूडीपी शुगर. यूडीपी शुगर बनेगा, यूडीपी शुगर, और यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड यूज होगा यूटीपी, और एक पायरोफॉस्फेट रिमूव होगा. सो पायरोफॉस्फेट को वापस से फॉस्फेट में, मींस 2 यहाँ पर फॉस्फेट है,
ये फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं फॉस्फेटेज से, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम से पायरोफॉस्फेटेज। मैं एक एक चीजें बता रही हूँ आपको। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से, यहाँ भी एक पायरोफॉस्फेट, यहाँ भी एक फॉस्फेट रिमूव होगा। ये सारे फॉस्फेट जो होते हैं ये सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं बाय फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। नाउ ये जो यूटीपी शुगर है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड शुगर है। ये न्यूक्लियोटाइड शुगर अलोंग विथ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। ये सुक्रोज फॉस्फेट एसपीएस एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करेगा सुक्रोज फॉस्फेट का। यहां से हमें दिखाना है, एक दूसरे पेन के कलर से मैं दिखा रही हूं। ये आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो फॉर्म हुआ, दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अलोंग विथ दिस यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी शुगर, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आपका बनाएंगे सुक्रोज फॉस्फेट। सुक्रोज फॉस्फेट किसके साथ, यूडीपी शुगर एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म सुक्रोज फॉस्फेट। ये सुक्रोज फॉस्फेट जो है, यहां पर एंजाइम है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में जब यूडीपी शुगर और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंबाइन करेगा तो फॉर्मेशन होगा सुक्रोज फॉस्फेट का। अब ये जो सुक्रोज फॉस्फेट है, यहां पर एक अगेन यहां पर सुक्रोज फॉस्फेटेज एंजाइम, सुक्रोज फॉस्फेट जो है, सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज एसपीपी, ये एंजाइम है सुक्रोज फॉस्फेटेज ये सुक्रोज फॉस्फेटेज जो एसपीपी एंजाइम है, ये सुक्रोज फॉस्फेट से सुक्रोज बनाएगा एंड ये सुक्रोज आपका ट्रांसलोकेटिंग फॉर्म है। यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है, यूडीपी शुगर जो बन रहा है आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से, यहां पर यूडीपी शुगर जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर एंजाइम है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, यूडीपी शुगर ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज, यूडीपी शुगर पायरोफॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है। तो बेसिकली मुझे आपको क्या बताना है कि किस तरीके से ट्रायोज फॉस्फेट से हमारा सुक्रोज बन रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन इट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी है। एंड इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं मैं आपको वो पॉइंट्स बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इस एंजाइम से जो कि है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम से क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट वाला कि ये किस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब कंबाइन करता है यूडीपी शुगर के साथ तो यहां पर इस और फॉर्मेशन होता है सुक्रोज फॉस्फेट का। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है सुक्रोज फॉस्फेट का, यहां कंबाइन करने से ये कैटालाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंड सुक्रोज फॉस्फेट वापस से सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज से। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कौन सा न्यूक्लियोटाइड यूज होता है आपके सुक्रोज फॉर्मेशन में या सुक्रोज सिंथेसिस में, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पूरे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट हो रहा है प्लांट एल्गी साइनोबैक्टीरिया, और ये मेजर सोर्स है जिस तरीके से हम फिक्स करते हैं कार्बन को फिक्स करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड सोर्स फॉर द प्लांट्स, और ये सारे लाइफ के लिए है ऑन अर्थ। नाउ सेकंड पॉइंट, in plant photosynthesis carbon dioxide is fixed in the chloroplast via Calvin cycle to yield triose phosphate। सबसे पहले ट्रायोस फॉस्फेट ही बन रहा है आपका C3 साइकिल में, जो कि एक जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो रिमूव हो रहा था वो ट्रायोस फॉस्फेट या ट्रायोस शुगर है एंड उसी से हमारा आगे की सिंथेसिस होती है। नाउ ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसॉल में, जहां पर ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के हेल्प से होता है एंड यहां पर क्या होता है ट्रायोस फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो 8 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रिएक्शन कैटालाइज होता है एल्डोरेज से, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फर्दर मेटाबोलाइज होते हैं और क्या होता है हेक्सोस फॉस्फेट, मतलब कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है हमारा, एंड ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
फॉर्म कर रहा है न्यूक्लियोटाइड शुगर, जैसे कि यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी शुगर या यूडीपी ग्लूकोज। ये यूडीपी ग्लूकोज कंबाइन करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ और फ्रक्टोज सुक्रोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में, सुक्रोज 6 फॉस्फेट का। और यहां पर कैटलाइज करता है जो एंजाइम, वो एक है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आगे चले। नाउ सुक्रोज फॉस्फेट डी फॉस्फोरिलेट होंगे, इनके पास से फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा और फॉर्मेशन होगा किसका, विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज, और सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। ये प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेटिक टिश्यू का और मेन शुगर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स टिश्यू थ्रू द फ्लोएम टू द नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अब क्या होता है, जो हमारा लीफ है वो हमारा क्या बना रहा है, वो फूड का फॉर्मेशन करता है प्लांट में, और जो बाकी चीजें हैं जो फॉर्मेशन नहीं करती है या नॉन सिंथेटिक है, वो उनको हम सिंक बोलते हैं। और जहां से सोर्स आ रहा है, जहां से फूड बन रहा है, उसे हम सोर्स बोलते हैं। तो ये सोर्स से सिंक तक क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने वाला जो फॉर्म है वो हमारा सुक्रोज होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्टेड सुक्रोज इज द रॉ मटेरियल फॉर मेनी metabolic pathway providing energy as well as the carbon skeleton for the production of organic matter such as amino acid, nucleotides and structural carbohydrate। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये सुक्रोज बन कैसे रहा है, क्योंकि हमने देखा ट्रायोस फॉस्फेट बना यानी कि ग्लूकोज बना। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है, इससे हमें सुक्रोज बनाना है, क्योंकि सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म इन प्लांट्स, और ये सुक्रोज जो है ये डिफरेंट ऑर्गन यानी सिंक ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होगा उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। एंड फर्दर ये क्या होगा, जो है बाकी जो ट्रायोस फॉस्फेट बचा हुआ है वो क्या होगा, वो स्टोर होगा इन द क्लोरोप्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट जो कि कैल्विन साइकिल में बन रहा है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, ये बना रहा है स्टार्च। सो ये था आपका सुक्रोज बनाने का ये पूरा प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बता दी। ये दिख रहा है डिफिकल्ट, लेकिन है बहुत इजी। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको आ जाएगा। नाउ सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। अब हम स्टार्च की सिंथेसिस पे फोकस करते हैं। स्टार्च की सिंथेसिस कैसे होती है, सब कुछ वैसे ही होगा। क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर खड़े हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर की चीजें देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले C3 साइकिल से क्या हुआ, C3 साइकिल से हमारा फॉर्मेशन हुआ है किसका, ट्रायोस फॉस्फेट, है ना, ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है, सबसे पहले यहां भी क्या होता है, ट्रायोस फॉस्फेट जो होते हैं ये एल्डोलेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। एंड ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नाउ फ्रक्टोज यहां पर होगा एल्डोलेज, अब होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फॉस्फेटेज का काम होता है फॉस्फेट को रिमूव करना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज, इसका आइसोमर फॉर्म बनेगा विच इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमारा एडीपी शुगर बनेगा। सो ग्लूकोज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से we'll get glucose 1 phosphate। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से अगेन यहां पर GTP एज अ न्यूक्लियोटाइड यूज होगा एंड फॉर्मेशन होगा किसका, GDP ग्लूकोज का, GDP। सो यहां फॉर्मेशन होगा GDP ग्लूकोज का। सो GDP ग्लूकोज, वहां क्या बन रहा था, UDP ग्लूकोज। यहां पर GTP एज अ न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहा है एंड GTP आपका GDP ग्लूकोज यानी न्यूक्लियोटाइड ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ यहां पर
जो ये एंजाइम है यहाँ पर है एडीपी ग्लूकोफॉस्फो पायरोफॉस्फोरिलेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडीपी ग्लूकोपायरोफॉस्फोरिलेज, पायरोफॉस्फोरिलेज, क्योंकि यहाँ पर पायरोफॉस्फेट जो है वो रिमूव हो रहा है, फॉस्फोरिलेज। नाउ ये जीडीपी ग्लूकोज जो है यहाँ पर कुछ अलग होता है। सिंपली ये जीडीपी ग्लूकोज से आपका जो है स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, एंड यहाँ पर पहले जो एडीपी नहीं, जीडीपी नहीं, एडीपी यूज होता है स्टार्च सिंथेस। एक चीज और इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पर जीटीपी नहीं एडीपी होता है। यहाँ पर मैंने एडीपी लिखा है बट मैं बोल जीडीपी रही हूँ। ओके, एडीपी ग्लूकोज, यहाँ भी एटीपी यूज होता है, एंड यहाँ पर भी एडीपी, नॉट जी, इट्स एडीपी ग्लूकोज। एडीपी ग्लूकोज से सीधे स्टार्च सिंथेस से आपका स्टार्च बन जाएगा, स्टार्च सिंथेस। सो स्टार्च में हमारा कौन सा न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहा है, एटीपी, एटीपी यूज हो रहा है, और एडीपी शुगर यानी ग्लूकोज का यूज हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है, जैसे एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लूकोज का स्टोरेबल फॉर्म, वही प्लांट के केस में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च आपका एडीपी ग्लूकोज से स्टार्च सिंथेस से डायरेक्टली स्टार्च होगा और ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाएगा। सो ये आपका जो सिंपल पाथवे है ऑफ द स्टार्च सिंथेसिस। चलिए देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। सो स्टार्च एक इनसॉल्युबल नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है जो कि अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर से बनता है, अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर से। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट एल्गी टू स्टोर एनर्जी इन अ डेंस ऑस्मोटिकली इनर्ट फॉर्म। सो ये क्या है, ये आपका स्टोरेबल फॉर्म है, इनसॉल्युबल है और इनर्ट फॉर्म है। Starch has significant value for human. It serves as a main carbohydrate source, as an equilibrated diet, and as a renewable raw material for industry. Starch consists of two glucose polymer, amylopectin और amylose. So ये जो starch polymers होते हैं ये amylopectin और amylose के बने होते हैं, जो कि एक साथ एक स्टार्च ग्रैन्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि थोड़ा सेमी ग्रेन्यूल होता है, सेमी क्रिस्टलाइन होता है। बोथ पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ अल्फा 1,4 linked glucan chain connected with alpha 1,6 branched point, but the structure and biosynthetic are distinct. तो सिंपली हमारा जो स्टार्च है वो बहुत ही अलग फॉर्म है, एंड स्टार्च हमारा स्टोरेबल फॉर्म है। इसके लिंक्स कौन से हैं, अल्फा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोन चेन है, ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जा रहा है विद अल्फा 1,6। अल्फा 1,6 ब्रांचिंग में हेल्प कर रहा है और ये जो है लीनियर चेन में बना रहा है। इस तरीके से सिंथेसिस हो रही है अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज से, और हमारा बॉन्डिंग हो रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि अल्फा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोन चेन्स कनेक्टेड विद अल्फा 1,6, ब्रांचिंग के लिए अल्फा 1,6 चेन्स होते हैं। नाउ ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एडीपी ग्लूकोज। तो यहाँ पर एडीपी ग्लूकोज का यूज होता है जो कि सबस्ट्रेट की तरह काम करता है फॉर द एंजाइम। यहाँ पर एसएस लिखा है, स्टार्च सिंथेस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा एग्जाम सीएसआईआर लेती है वो सीएसआईआर जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है 2-3 बार ऐसा देखा गया है, ये आपसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, एसपीएस लिखते हैं, एसएस लिखते हैं, एस जो आपका सुक्रोज के लिए सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज के लिए एसपीपी लिखते हैं, ठीक है, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस के लिए एसपीएस लिखते हैं, यहाँ पर एसएस लिखा है स्टार्च सिंथेस को। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्च की सिंथेसिस जो होती है प्रोडक्शन के लिए होती है फॉर द एडीपी ग्लूकोज, जो कि सबस्ट्रेट होता है स्टार्च सिंथेस के लिए। नाउ इन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ, the generation of ADP glucose is directly linked to the Calvin-Benzene cycle through the conversion of fructose 6-phosphate to glucose 6-phosphate catalyzed by phosphoglucose isomerase through phosphor। तो ये पूरा जो साइकिल हमने अभी देखा है, यहाँ पर वही बात की गई है कि कैसे आपका फ्रक्टोज 6-phosphate और ग्लूकोज 6-phosphate बन रहा है। फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1-phosphate का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो ग्लूकोज 1-phosphate है ये कैटलाइज जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज 1-phosphate का और एटीपी से एडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। यहाँ पर एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेज फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। सो ये एंजाइम्स का नाम दे रखा है, ये पूरा क्लास है एंजाइम का, किस तरीके से सब टाइप्स और सारी नेम ये नॉमेनक्लेचर है। सो एजीपीज एजीपेजेस
जो है कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड एटीपी टू एडीपी ग्लूकोज। तो किस तरीके से एडीपी ग्लूकोज बन रहा है एंड पायरोफॉस्फेट, ठीक है, एडीपी ग्लूकोज के साथ पायरोफॉस्फेट बनता है और ये पूरा पाथवे जो है ये देखा गया है किस तरीके से अराबिडोप्सिस में हो रहा है। अब ये जो इतनी बातें मैंने आपको बताई साइकिल पूरा ड्रॉ करके, इसे एक अच्छे फॉर्मेट में देख लें। यहां पर हम देख रहे हैं ये बात की गई है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। एल्डोलेस के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के बेस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड आप देख रहे हैं एटीपी का यूज हो रहा है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस एटीपी, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट जिसको एडीपेसेस लिखा था, ये बनाएगा आपका एडीपी ग्लूकोज और पायरोफॉस्फेट। ये पीपीआई को हम पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। ये पायरोफॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं, इसको नॉर्मल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। एंड आपका एडीपी ग्लूकोज में फोकस कीजिए अगर, तो स्टार्च सिंथेज जिसको एसएस लिखा था, ये फॉर्मेशन करता है स्टार्च का। तो इस तरीके से हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च बन जाता है। अब अगर हम आगे चले तो अब ये दूसरा पाथवे है जिसमें हम सुक्रोज की सिंथेसिस देख रहे हैं। जो ट्रायोस फॉस्फेट केल्विन साइकिल में बना था वो साइटोसॉल में आएगा। एल्डोलेस के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनेगा बाय यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। यहां से अगेन एक यूटीपी और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यहां पर जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूटीपी के प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूकोज और पायरोफॉस्फेट बन रहा है। अब ये यूडीपी ग्लूकोज कंबाइन करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ, इसीलिए बड़ी वाली लाइन आई है। ये टुगेदर कंबाइन विद यूडीपी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंड फॉर्मेशन होता है सुक्रोज फॉस्फेट का। यहां पर अगेन फॉस्फेट आ गया, हम रिमूव करेंगे बाय सुक्रोज फॉस्फेट, फॉस्फेटेज एसपीपी और हमारा सुक्रोज बन जाएगा। एंड सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। सो ये पूरा पाथवे था आपका सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज एंड ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन लेटर सेशन। सो आज का ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफी क्वेश्चंस वाला पार्ट है एंड ये डिफिकल्ट लग रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से बनाओगे तो आपको 2-3 बार में ही ये चीजें समझ में आने लगेंगी और याद होने लगेंगी। सो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अनदर टॉपिक एंड क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी लाइव में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।